यशी हत्याकांड मामले में आरोपी दाऊद शेख गिरफ्तार हो गया है। नवी मुंबई पुलिस ने कर्नाटक से दाऊद शेख को गिरफ्तार किया। पूरी खबर देखिए। देश भर में लव जिहाद कानून क्यों जरूरी है, ये आप नवी मुंबई के यशश्री हत्याकांड से समझ सकते हैं। नवी मुंबई के उरण इलाके में दाऊद शेख ने यशश्री शिंदे नाम की हिंदू लड़की को पहले तो अपने प्रेम जाल में फंसाया और फिर उसकी हत्या कर दी। नवी मुंबई पुलिस ने दाऊद को कर्नाटक के गुलबर्गा जिले के शाहपुर पहाड़ी क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। कर्नाटका के लोकल इन्फॉर्मेंट्स, उनसे हमको जानकारी मिली कि एक्यूज्ड यहाँ से भागा और वो सीधा वहाँ पे गुलबर्गा में गए। उसको लोकेट किया गया और शाहपुर करके जगह है, तहसील है, गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका स्टेट में। वहाँ से एक हिली एरिया से, पहाड़ी वाला एरिया था, वहाँ से उसको हमने आज सुबह ताबे में लिया है, एप्रीहेंड किया है। वहाँ से हमारी टीम उसे लेके निकली हुई है। पर 22 तारीख को वो कर्नाटका से यहाँ पे आया हुआ। इससे पहले भी वो यहाँ रहता था, पढ़ता था, काम करता था। कोविड के बाद वो वापस यहाँ से कर्नाटका चला गया था। 22 तारीख के करीब वो आया और 25 तारीख को घटना को अंजाम देने के बाद वो यहाँ से फरार हुआ है। यशश्री हत्याकांड की जांच कर रही पुलिस के हाथ एक सीसीटीवी लगा है, जिसमें यशश्री शिंदे दाऊद के साथ दिख रही है। पुलिस ने इसी सीसीटीवी की मदद से हत्या की गुत्थी सुलझाई है। नई मुंबई के उरण पुलिस स्टेशन में 25 जुलाई को ही यशश्री के लापता होने की शिकायत दर्ज करा दी गई थी। दाऊद ने यशश्री को जिस तरह से मौत के घाट उतारा, उसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। यशश्री की हत्या के बाद उसका चेहरा पूरी तरह से बिगाड़ दिया गया था, जिससे उसकी पहचान ना हो सके। परिजनों ने यशश्री के कपड़े और उसके शरीर पर बने टैटू से उसकी पहचान की। सस्पेक्ट से हमने इंट्रोगेट और करने के बाद एक जो हमने शॉर्टलिस्ट किया दाऊद शेख करके, और उसको आज सुबह हमने उनकी मदद से, मोहसिन और जो लोग थे वहाँ के लोगों के, लोकल लोगों की मदद से उनको पकड़ा है। ये प्राइमरी में उसने सिर्फ एक्सेप्ट किया है, बहुत डिटेल बता नहीं पाया, क्योंकि लोकल हम कर्नाटका से उनके लोकल पुलिस से कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। अभी अरेस्ट प्रोसेस शुरू है, तो पूरा इंट्रोगेशन हम कर नहीं पाए। अब तक इन्वेस्टिगेशन सामने आया है। हमें जो पीएम करने जो डॉक्टर हैं उनसे भी हमने बातचीत की है, आयो ने। तो जो मेन कॉज ऑफ डेथ है वो है स्टैबिंग। मैं दाऊद यशश्री के साथ 2019 में एक बार पहले भी हैवानियत कर चुका था। उस समय यशश्री नाबालिग थी। यशश्री के पिता की शिकायत पर दाऊद के खिलाफ पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया गया। दाऊद को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था और जेल से छूटने के बाद दाऊद ने यशश्री से बदला लेने के लिए उसे प्रेम जाल में फंसाकर उसकी हत्या की साजिश रची। मुझे सिर्फ पनिशमेंट चाहिए। मैंने उनको यही बोला है कि हम बहुत नाराज हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। आज हुई है, उसके आगे नहीं होनी चाहिए, और जो हुई है, जो सबको अरेस्ट किया है, उसको पुलिस का खाना पीना भी मिलना चाहिए। जरा सोचिए, 5 साल पहले दाऊद ने यशश्री के साथ हैवानियत की, पुलिस ने उसे जेल भेजा। जेल से बाहर आकर उसने यशश्री को अपने प्रेम जाल में फंसाया, उसे भविष्य में अच्छी जिंदगी के सपने दिखाए। लेकिन यशश्री दाऊद जैसे हैवान के खतरनाक मंसूबों को नहीं समझ सकी। 5 साल पुरानी हैवानियत भूलकर यशश्री दाऊद के झांसे में आ गई, लेकिन दाऊद जेल में बिताए अपने पल नहीं भूल सका और उसने यशश्री की निर्ममता से हत्या कर दी। ऐसी हत्या जिसे देखकर, सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। दाऊद शेख कोई पहला ऐसा हैवान नहीं है जिसने हिंदू लड़की को प्रेम जाल में फंसाकर उसकी हत्या की। इससे पहले आफ्ताब ने श्रद्धा वॉलकर के साथ ऐसी ही हैवानियत की थी, जिसे सुनकर देश सन्न रह गया था। और ये कहानी दाऊद और आफ्ताब की नहीं है। ऐसे हैवान देश के हर शहर, हर गली में घूम रहे हैं। हिंदू बेटियों को ऐसे हैवानों से बचाने के लिए लव जिहाद कानून सुरक्षा कवच बन सकता है, लेकिन इसके लिए सभी दलों को राजनीति से ऊपर उठकर सोचना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। यशश्री हत्याकांड मामले में आरोपी दाऊद शेख गिरफ्तार हो गया है। नवी मुंबई पुलिस ने कर्नाटक से दाऊद शेख को गिरफ्तार किया। पूरी खबर देखिए। देश भर में लव जिहाद कानून क्यों जरूरी है, ये आप नवी मुंबई के यशश्री हत्याकांड से समझ सकते हैं। नवी मुंबई के उरण इलाके में दाऊद शेख ने यशश्री शिंदे नाम की हिंदू लड़की को पहले तो अपने प्रेम जाल में फंसाया और फिर उसकी हत्या कर दी। नवी मुंबई पुलिस ने दाऊद को कर्नाटक के गुलबर्गा जिले के शाहपुर पहाड़ी क्षेत्र से गिरफ्तार किया है।
कर्नाटका के लोकल इन्फॉर्मेंट्स, उनसे हमको जानकारी मिली कि एक्यूज्ड यहाँ से भागा और वो सीधा वहाँ पे गुलबर्गा में गए। उसको लोकेट किया गया और शाहपुर करके जगह है, तहसील है, गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका स्टेट में। वहाँ से एक हिली एरिया से, पहाड़ी वाला एरिया था, वहाँ से उसको हमने आज सुबह ताबे में लिया, एप्रीहेंड किया है। वहाँ से हमारी टीम उसे लेके निकली हुई है। पर 22 तारीख को वो कर्नाटका से यहाँ पे आया हुआ। इससे पहले भी वो यहाँ रहता था, पढ़ता था, काम करता था। कोविड के बाद वो वापस यहाँ से कर्नाटका चला गया था। 22 तारीख के करीब वो आया और 25 तारीख को घटना को अंजाम देने के बाद वो यहाँ से फरार हुआ है। यशश्री हत्याकांड की जांच कर रही पुलिस के हाथ एक सीसीटीवी लगा है, जिसमें यशश्री शिंदे दाऊद के साथ दिख रही है। पुलिस ने इसी सीसीटीवी की मदद से हत्या की गुत्थी सुलझाई है। नई मुंबई के उरण पुलिस स्टेशन में 25 जुलाई को ही यशश्री के लापता होने की शिकायत दर्ज करा दी गई थी। दाऊद ने यशश्री को जिस तरह से मौत के घाट उतारा, उसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। यशश्री की हत्या के बाद उसका चेहरा पूरी तरह से बिगाड़ दिया गया था, जिससे उसकी पहचान ना हो सके। परिजनों ने यशश्री के कपड़े और उसके शरीर पर बने टैटू से उसकी पहचान की। सस्पेक्ट से हमने इंट्रोगेट और करने के बाद एक जो हमने शॉर्टलिस्ट किया दाऊद शेख करके, और उसको आज सुबह हमने उनकी मदद से, मोहसिन और जो लोग थे वहाँ के लोगों के, लोकल लोगों की मदद से उनको पकड़ा है। ये प्राइमरी में उसने सिर्फ एक्सेप्ट किया है, बहुत डिटेल बता नहीं पाया, क्योंकि हम कर्नाटका से उनके लोकल पुलिस से कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। अभी अरेस्ट प्रोसेस शुरू है, तो पूरा इंट्रोगेशन हम कर नहीं पाए। अब तक इन्वेस्टिगेशन सामने आया है। हमें जो पीएम करने जो डॉक्टर हैं उनसे भी हमने बातचीत की है, आयो ने। तो जो मेन कॉज ऑफ डेथ है वो है स्टैबिंग। वहीं दाऊद यशश्री के साथ 2019 में एक बार पहले भी हैवानियत कर चुका था। उस समय यशश्री नाबालिग थी। यशश्री के पिता की शिकायत पर दाऊद के खिलाफ पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया गया। दाऊद को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था और जेल से छूटने के बाद दाऊद ने यशश्री से बदला लेने के लिए उसे प्रेम जाल में फंसाकर उसकी हत्या की साजिश रची। मुझे सिर्फ पनिशमेंट चाहिए। मैंने उनको यही बोला है कि हम बहुत नाराज हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। आज हुई है, उसके आगे नहीं होनी चाहिए, और जो हुई है, जो सबको अरेस्ट किया है, उसको पुलिस का खाना पीना भी मिलना चाहिए। जरा सोचिए, 5 साल पहले दाऊद ने यशश्री के साथ हैवानियत की, पुलिस ने उसे जेल भेजा। जेल से बाहर आकर उसने यशश्री को अपने प्रेम जाल में फंसाया, उसे भविष्य में अच्छी जिंदगी के सपने दिखाए। लेकिन यशश्री दाऊद जैसे हैवान के खतरनाक मंसूबों को नहीं समझ सकी। 5 साल पुरानी हैवानियत भूलकर यशश्री दाऊद के झांसे में आ गई। लेकिन दाऊद जेल में बिताए अपने पल नहीं भूल सका और उसने यशश्री की निर्ममता से हत्या कर दी। ऐसी हत्या जिसे देखकर, सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। दाऊद शेख कोई पहला ऐसा हैवान नहीं है जिसने हिंदू लड़की को प्रेम जाल में फंसाकर उसकी हत्या की। इससे पहले आफ्ताब ने श्रद्धा वॉलकर के साथ ऐसी ही हैवानियत की थी, जिसे सुनकर देश सन्न रह गया था। और ये कहानी दाऊद और आफ्ताब की नहीं है। ऐसे हैवान देश के हर शहर, हर गली में घूम रहे हैं। हिंदू बेटियों को ऐसे हैवानों से बचाने के लिए लव जिहाद कानून सुरक्षा कवच बन सकता है, लेकिन इसके लिए सभी दलों को राजनीति से ऊपर उठकर सोचना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।